Hi friends, I am CA Anita Agarwal. Welcome back to my channel. 31 दिसंबर 2023 Important date for all the GST payers जिन्होंने अभी तक अपनी फाइनेंशियल ईयर 22-23 की GSTR 9-9C फाइल नहीं की। 31 दिसंबर 2023 Important date फॉर इंडिविजुअल इनकम टैक्स पेयर्स जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल ईयर 22-23 की अभी तक ITR फाइल नहीं की। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ द डेट 31 दिसंबर 2023 फॉर ऑल द टैक्स पेयर्स। वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसीलिए इस सेशन में आप सबको मेरे साथ एंड तक बने रहना है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जिन GST टैक्स पेयर्स ने अभी तक GSTR 9-9C फाइल नहीं की है, उनके लिए लास्ट डेट टू फाइल GSTR 9 and 9C इज 31 दिसंबर 2023। यदि आप 31/12/2023 तक अपनी GSTR 9-9C फाइल नहीं की तो आप पर लेट फी एप्लीकेबल हो जाएगी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। लेट फी फॉर दोज टैक्स पेयर्स जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है, उनके पर लेट फी होगी ₹50 पर डे और 0.04% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से अप टू 20 करोड़ तक है, तब आपको लेट फी पे करनी होगी ₹100 per day or 0.04% of turnover in state or union territory. In case of those taxpayers जिनकी टर्नओवर 20 करोड़ को एक्सीड कर जाती है, उन्हें लेट फी पे करनी होगी ₹200 per day or 0.5% of the turnover in the state or union territory. ITR फाइल करने की डेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स 31/7/2023 थी। यदि आपसे ये डेट मिस हो गई है या किसी भी वजह से आप विद इन द टाइम लिमिट फाइनेंशियल ईयर 22-23 की अपनी ITR फाइल नहीं कर पाए, तो आपके पास अब भी अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी ITR को 31/12/2023 तक एज अ बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फाइल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ये बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके ऊपर लेट फी एप्लीकेबल हो जाएगी अंडर सेक्शन 234F। अगर आपका टर्नओवर अप टू 2.5 लाख है, तब आपको कोई लेट फी नहीं पे करनी है। यदि आपका टर्नओवर फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख है, इन दैट केस आपकी लेट फी हो जाएगी ₹1000। इन केस आपका टर्नओवर एक्सीड्स 5 लाख, इन दैट केस लेट फी अंडर सेक्शन 234F विल बी ₹5000। बिलेटेड रिटर्न अगर आप अपनी फाइल करते हैं, इन दैट केस आप अपने लॉसेस को तो सेट ऑफ कर सकते हैं और अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन और जो हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस हैं उन्हें भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, पर आप अपने कैपिटल गेन के लॉसेस या लॉसेस फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन को बिलेटेड रिटर्न के थ्रू आप उन्हें कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। यदि आपने 31/7/2023 तक
अपनी रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, पर अब आपको ऐसा लगता है कि आपने उसमें से कुछ ओमिशंस किए हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको रिपोर्ट करनी थी पर आपने उसे मिस कर दिया है, या आपके रिटर्न में कोई मिस स्टेटमेंट है, आपने कुछ गलत रिपोर्ट कर दिया है। इन ऑल दीज केसेस आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न को अब रिवाइज करना चाहते हैं। उसकी भी लास्ट डेट है 31/12/2023। देयर इज नो लिमिट टू रिवाइज योर रिटर्न। आप जितनी बार चाहें अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। इसमें आपके लॉस को कैरी फॉरवर्ड की भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपको अंडर सेक्शन 234F कोई लेट फी भी नहीं पे करनी होती है। आप जब भी अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी ओरिजिनल रिटर्न नलीफाइड हो जाएगी और आपकी इस रिवाइज रिटर्न को ही ओरिजिनल रिटर्न माना जाएगा। ना क्वेश्चन अराइजेस, यदि हम अपनी 31/12/2023 की डेट मिस कर देते हैं और किसी ने अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल ही नहीं की, इन दैट केस क्या उसके पास कोई ऑप्शन है कि वह अपनी फाइनेंशियल ईयर 22-23 की ITR फाइल कर सकते हैं? यस, ही हैज़ एन ऑप्शन टू फाइल हिज ITR अंडर द इनकम टैक्स सेक्शन 139(8)A। इसे हम अपडेटेड रिटर्न कहते हैं। दिस अपडेटेड रिटर्न came into effect with effect from 1/4/2022। अपडेटेड रिटर्न आप सिर्फ उन्हीं केसेस में फाइल कर सकते हैं जब आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती हो। यू कैन नॉट फाइल योर अपडेटेड रिटर्न इन केस ऑफ नील रिटर्न या लॉस रिटर्न भी आप अंडर सेक्शन 139(8)A में एज एन अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आप अपडेटेड रिटर्न में अपना कोई भी रिफंड भी आप क्लेम नहीं कर सकते। यदि आप पे कोई नोटिस सर्व हुआ है सर्च का, सर्वे का अंडर सेक्शन 132A, 133A एंड मेनी अदर केसेस में आप अपनी अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)A में फाइल नहीं कर सकते। आप अपनी किसी भी फाइनेंशियल ईयर, सपोज हम मानते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 23-24 है। अगर आप अपनी ITR फाइल करना 31/12/2023 को भी मिस कर देते हैं, इन दैट केस आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं विद इन द पीरियड ऑफ 2 years from the end of relevant assessment year। फाइनेंशियल ईयर 22-23 का हमारा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है 23-24। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की आप ITR 31 मार्च 2026 तक फाइल कर सकते हैं, बट आपको यह अपडेटेड रिटर्न अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है उस पे आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ साथ एडिशनल टैक्स भी पे करना होता है। यदि आप अपनी इस अपडेटेड ITR को विद इन 12 months, जब आपका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होता है उसके 12 महीने के अंदर अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देते हैं, इन दैट केस आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी, इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ साथ 25% ऑफ द एडिशनल टैक्स पे करना होगा। अगर आपने अपनी अपडेटेड रिटर्न बियॉन्ड 12 months from the end of the relevant assessment year and up to 24 months of the end of the relevant assessment year आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, इन दैट केस आपके पर एडिशनल टैक्स एट द रेट ऑफ 50% लागू हो जाएगा। होप गाइस अब आपको 31/12
2023 की इम्पोर्टेंस को आप समझ पा रहे हैं। इसीलिए अब भी आपके पास समय है। आप अपनी बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न, जो भी आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, आप उसे 31/12/23 तक फाइल करें in order to avoid the penal consequences. Hope guys this video has added value to you. Like the video and share with your friends and relatives. Thanks for watching. Jai Hind.